नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी बार काउंसिल के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के तमाम वकीलों ने सोमवार को हड़ताल करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों के इस हड़ताल को इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं का भी समर्थन मिला है। यूपी के अलग अलग जनपदों में अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन भी किया। पूरा प्रकरण क्या है, इसे जानने से पहले आई इंडिया आपको बताएगा कि यूपी के अलग अलग जनपदों में अधिवक्ताओं ने गाजियाबाद की घटना को लेकर किस तरह नाराजगी जाहिर की है। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीतापुर जनपद की। सोमवार को सीतापुर बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्तागण हड़ताल पर रहे। इस दौरान गाजियाबाद के जिला जज के कार्य व्यवहार की घोर निंदा की गई। अधिवक्ताओं ने आपात बैठक कर सर्वसम्मत से कई प्रस्ताव भी पारित किए। आम सभा की बैठक के बाद मुख्यमंत्री को संबोधित 7 सूत्री मांग पत्र अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को सौंपा। गाजियाबाद के जिला जज के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के साथ उन्हें सेवा से बर्खास्त करने की मांग की। अधिवक्ताओं ने लाठीचार्ज के दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग उठाई। लाठीचार्ज में घायल अधिवक्ताओं को 2-2 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने की मांग की गई। अधिवक्ताओं ने एक स्वर से कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल लागू कराया जाए। इस दौरान अधिवक्ता और उसके परिवार को आयुष्मान कार्ड और सामूहिक स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित किए जाने की भी मांग उठी। इस दौरान अधिवक्ता एकता जिंदाबाद जैसे नारे गूंजते रहे। इस मौके पर बार एसोसिएशन सीतापुर के अध्यक्ष विजय कुमार अवस्थी, महासचिव दिनेश कुमार त्रिपाठी, ब्रजेंद्र कुमार पांडे, शिवम सिंह, दीपक पांडे, अंजुल पांडे, शैलेंद्र यादव, इशरत अली खां, कौशलेंद्र सिंह, आरिफ अली, शिवेंद्र प्रताप सिंह, हरिओम मिश्रा, शैलेंद्र मिश्रा, विनय अवस्थी, सुबोध अरविंद मिश्रा, आशुतोष पांडे, आशुतोष वाजपेयी, राम मोहन पांडे, ओमकार नाथ शुक्ला, विश्वदीप आनंद, अनुराग श्रीवास्तव, हरीश त्रिपाठी, राजेंद्र भट्ट, शैलेंद्र मिश्रा द्वितीय, अभिषेक त्रिपाठी, राम प्रकाश सिंह और इशरत अली द्वितीय सहित समस्त अधिवक्तागण शामिल हुए। अब आइए आपको सुनाते हैं कि जो आंदोलन आज हड़ताल पर रहे अधिवक्ता, उनका क्या कुछ कहना था। विगत 29 अक्टूबर को गाजियाबाद में जनपद न्यायाधीश द्वारा अपने न्यायालय कक्ष में वकीलों के कार्य करने के दौरान कुछ नाराज होकर उनके खिलाफ पुलिस को बुलाकर गंभीर रूप से लाठीचार्ज करवा दिया, जिसमें हमारे तमाम अधिवक्ता साथी घायल हुए हैं। ये न्यायिक पालिका के इतिहास में पहली ऐसी घटना है जो जनपद न्यायाधीश की सूझबूझ के अभाव में ऐसी घटना कारित हुई, जिस संबंध में पूरा उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता आज आंदोलित है और उनके बर्खास्तगी की मांग कर रहा है। इसी क्रम में बार काउंसिल के निर्देश पर आज हम सीतापुर बार एसोसिएशन के तमाम हजारों अधिवक्ताओं ने आज माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है इसी मांग को लेकर, और साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के बर्खास्तगी की मांग भी हम लोगों ने की है। और इसके साथ साथ ही चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी पत्र भेज रहे हैं कि उनकी जनपद न्यायाधीश की सेवाएँ समाप्त की जाए अनिवार्य रूप से। इसके अलावा अन्य मांगे हैं जो आज हम अधिवक्तागण को विधि व्यवसाय करना संभव नहीं हो पा रहा है। चैम्बर न होना, किसी प्रकार से सामाजिक सुरक्षा न होना, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट भी बहुप्रतीक्षित है जो उत्तर प्रदेश सरकार के पास लंबित है, विचाराधीन है, उसको तत्काल लागू किया जाए। अन्यथा उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता तब तक शांत नहीं बैठने वाला है जब तक हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ ऐसे किया जाता रहेगा। आज अधिवक्तागण ने अपनी आवाज़ को बुलंद करते पूरे प्रदेश के अधिवक्ता आज सड़क पर हैं। इसकी वजह सरकारों को दूर करनी होगी। लोकतांत्रिक देश में हम लोग रहते हैं जहाँ पर सरकार लोकतंत्र से चलती है, न कि कोई न्यायिक जज या अधिकारी या कोई न्यायपालिका का कर्मचारी या अधिकारी चलाता है। आज इन सभी बातों पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है कि देश को कौन चला रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बैठे 2 जज देश को चलाएंगे, जो आदेश पारित कर देंगे उल्टा सीधे। इसलिए सरकार को भी विचार करने की जरूरत है कि देश लोकतंत्र में जिसमें रहते हैं वो कौन चला रहा है, इसको भी पुनर्विचार पर करें और जो आवश्यक कार्रवाई वो करें। वरना न्यायपालिका वो दिन दूर नहीं जब न्यायपालिका का कार्य पूरे वकील समुदाय बंद कर देंगे, और अगर हमारा सम्मान सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम ऐसे दशाओं में काम करने में अपने आप को असमर्थ पाते हैं आज की तारीख में।
आए दिन मतलब वकीलों में कुछ ना कुछ ऐसे घटनाएं होती हैं। कारण है कि बेलगाम नौकरशाही, बेलगाम न्यायिक अधिकारी, ये सब वजह बन रहे हैं जो आज अधिवक्ता को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। हमें उचित माहौल चाहिए काम करने का, खुले में पेड़ के नीचे बैठना पड़ता है और अपेक्षा है कि 24 घंटे काम करें। ये समस्या आ रही है हमारे सामने। बाद ने पुलिस वालों को बुला करके अधिवक्ताओं पे बर्बर लाठियां चार्ज करवाई। इसी संबंध में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देश पे हम लोग आज मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है। उसमें तमाम मांगे हमारी, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया है, वो मांगी गई हैं। अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट जो लंबित है वो लागू किया जाए तत्काल, और घायल अधिवक्ताओं को तत्काल 2 लाख रुपए कम से कम मुआवजा दिया जाए। और जिला जज जो गाजियाबाद है उनका अगर बर्खास्त ना कर पाए तो उनको वहाँ से कतई हटा दिया जाए, दूसरे जनपद में भेजा जाए, जब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। गाजियाबाद कोर्ट में वकीलों ने जमकर नारेबाजी की और जिला जज को बर्खास्त करने की मांग की गई। बड़ी संख्या में वकील कोर्ट परिसर में इकट्ठा हुए और नारेबाजी करते हुए जमकर हंगामा किया। वकीलों ने कहा कि जब तक जज को बर्खास्त नहीं किया जाएगा उनकी हड़ताल जारी रहेगी। अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर के मुख्य द्वार को बंद कर दिया। वकीलों का कहना था कि बाहरी व्यक्ति का अंदर जाना वर्जित है। बता दें, यूपी के गाजियाबाद में 29 अक्टूबर को एक मामले में आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते समय जिला जज और आरोपियों के वकील नाहर सिंह यादव के बीच कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद इस मामले में तूल पकड़ लिया था। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को हालात संभालने के लिए लाठीचार्ज तक करना पड़ा। लाठीचार्ज में कई वकीलों को चोटें आई थीं। वकीलों पर 2 मुकदमे भी दर्ज कराए गए थे, जिसके बाद वकीलों में आक्रोश पनप गया। मौजूदा समय इस घटना को लेकर कई वकील संगठन वकीलों के समर्थन में उतर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन और यूपी बार काउंसिल भी गाजियाबाद प्रकरण पर वकीलों के साथ खड़ी है। अब आपको यूपी के कई जिलों से वकीलों के हड़ताल की जो तस्वीरें आई इंडिया के पास पहुंची हैं उसे दिखाते हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में अधिवक्ताओं ने हड़ताल रखी। हाई कोर्ट लखनऊ बेंच के अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर गाजियाबाद की घटना पर आक्रोश व्यक्त किया। अवध बार एसोसिएशन ने विरोध का समर्थन करते हुए हड़ताल का ऐलान किया। कानपुर में अधिवक्ताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। बार एवं लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर प्रदर्शन किया। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने गाजियाबाद के जिला जज का पुतला भी फूंका। संगठन के पूर्व महामंत्री योगेंद्र अवस्थी ने कहा कि अधिवक्ता हित के लिए सभी वकील एकजुट हुए हैं। इस दौरान अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की।
झांसी में कामकाज ठप रहा, अधिवक्ताओं की तरफ से सीएम को ज्ञापन भेजा गया। इस दौरान अधिवक्ताओं की तरफ से नारेबाजी की गई। वकीलों की हड़ताल का असर यह रहा कि तमाम वादी निराश होकर घरों को लौट गए। भदोही जनपद में गाजियाबाद प्रकरण के विरोध में अधिवक्ता हड़ताल पर रहे। अधिवक्ताओं की हड़ताल के चलते कोई न्यायिक कार्य नहीं हो सका। इस दौरान गाजियाबाद प्रकरण को लेकर अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश देखा गया। वाराणसी में भी अधिवक्ताओं ने सोमवार को न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया। उत्तर प्रदेश विधिज्ञ परिषद के आह्वान पर कार्य बहिष्कार करते हुए अधिवक्ताओं ने विरोध व्यक्त किया। प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया और जिला जज गाजियाबाद के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने गाजियाबाद के जिला जज का पुतला फूंक कर अपना विरोध जताया। अधिवक्ताओं ने हाई कोर्ट बेंच से मांग की कि इस मामले पर स्वतः संज्ञान लिया जाए और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। आइए सुन लेते हैं हाई कोर्ट के अधिवक्ता आदर्श शुक्ला ने क्या कुछ कहा। आदर्श शुक्ला माननीय उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूं। जो गाजियाबाद में घटना हुई उसको लेकर आज पूरे प्रदेश में अधिवक्ता लोग न्यायिक कार्य से विरत हैं। इसमें जो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल जो हमारी मातृ शाखा है उसका आदेश था, पूरे उत्तर प्रदेश में ये हड़ताल चल रही है और अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत हैं। तो हमारी मुख्य मांगे जो हैं, डीजे गाजियाबाद को निलंबित किया जाए और उसमें जो लोग भी हस्तक्षेप किए, एक बंद कमरे में अधिवक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ। जब तक हमको न्याय नहीं मिलता है तब तक हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। विरोध में आज क्या क्या किया? आज सारे अधिवक्ता लोग न्यायिक कार्य से विरत हैं, सारे कोर्टें बंद हैं, काम नहीं हो रहा है। जी, मैं आदर्श शुक्ला, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी अधिवक्ताओं ने सभी कामों का बहिष्कार कर विरोध प्रदर्शन किया। वकीलों ने हाथों में काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। जिला बार संघ मुजफ्फरनगर के बैनर तले गाजियाबाद में अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की निंदा की गई। अभी आके आपके सामने आएंगे तो मैं तो एक ही अपील करना चाहता हूँ कि हमारी बार ने जो आज का प्रस्ताव किया है वो ऐसा प्रस्ताव का एग्जीक्यूशन ऐसा होना चाहिए। मान देते हैं, नहीं तो आप जितना जानते हम भी जानते हैं। आप केवल एक कंपटीशन पास होकर जज बन जाते हैं, लेकिन आप अपने अंदर का अधिवक्ता मार देते हैं उसे। करता रहता है। इमरजेंसी का दौर हमें याद है, जिस वक्त भारतवर्ष में ऐसी स्थिति हो गई थी कि कोई बोल भी नहीं सकता था सरकार के सामने। उस वक्त भी पीलीभीत में अधिवक्ताओं ने हड़ताल पर रहकर विरोध प्रदर्शन किया। जिला संयुक्त बार एसोसिएशन, सिविल बार एसोसिएशन, सेंटर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता कचहरी में जमा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्ट्रेट में नारे गूंजते रहे। विरोध प्रदर्शन के बाद सिटी मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर को ज्ञापन सौंपा गया। अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में भारी पुलिस बल मौजूद रहा। इस मौके पर जिला संयुक्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेन्द्र मिश्र, महासचिव आनंद मिश्र सहित अधिवक्ता मौजूद रहे। सुल्तानपुर में बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। गाजियाबाद प्रकरण को लेकर अधिवक्ताओं ने सोमवार को हड़ताल की और विरोध व्यक्त किया। बार एसोसिएशन महासचिव रमाशंकर पांडे के मुताबिक बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के आह्वान पर सोमवार को अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य न करने के फैसले लिए। मथुरा के वकीलों ने भी गाजियाबाद के वकीलों को अपना समर्थन दिया। गाजियाबाद के वकीलों के समर्थन में मथुरा के वकील सोमवार को हड़ताल पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा गया। ज्ञापन के जरिए दोषियों के खिलाफ उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर जांच कराने की मांग की गई।
अमेठी के तहसील तुलोई में अधिवक्ताओं ने नारेबाजी की। अध्यक्ष एवं महामंत्री के नेतृत्व में गाजियाबाद की घटना को लेकर रोष जताया गया। न्याय न होने की दशा तक कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी गई। अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी एसडीएम को सौंपा। फिरोजाबाद में अधिवक्ताओं ने गाजियाबाद के जिला जज के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। अधिवक्ताओं की तरफ से जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया। अधिवक्ताओं ने मांग की कि मामले की जांच कराई जाए और दोषी जिला जज को निलंबित किया जाए। जिंदाबाद 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 वकील एकता जिंदाबाद 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 वकील एकता शामली में गाजियाबाद न्यायालय परिसर में अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में अधिवक्ता न्यायिक कार्य से विरत रहे। अधिवक्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर एकत्र होकर नारेबाजी की। कैराना बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा और लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। तो उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता हड़ताल पर हैं और इस तरीके से उनका विरोध प्रदर्शन, कहां किसने काली पट्टी बांधी, कहां किसने पुतला फूका और किसने कहां मांग की, इन सभी खबरों को आई इंडिया ने आप तक प्रमुखता से पहुंचाया। वकील एकता जिंदाबाद वकील एकता जिंदाबाद वकील एकता जिंदाबाद वकील एकता जिंदाबाद आवाज दो हमें आवाज दो हमें आवाज दो हमें जिंदाबाद वकील एकता 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 जिंदाबाद हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा हमसे टकराएगा दूर दूर हो जाएगा हमसे टकराएगा। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल। 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार। 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ। 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स। 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया। 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।